नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन को क्वेश्चन पूछा गया है, असमी बोर्ड के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसलमेर का गुंडाराज नामक जो पुस्तक है वो किस यहाँ पे दिया गया है। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है माणिक्यलाल वर्मा दिया गया है, इसके बाद में दिया गया है सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री और अपने जयनारायण व्यास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे राइट आंसर जो है बताना है कि माणिक्यलाल वर्मा है या सागरमल गोपा है, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास है। तो आपको मैं बता दूँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सागरमल गोपा। देखिए दोस्तों, सागरमल गोपा है, उनके द्वारा जो लिखी गई जो पुस्तकें थी, एक तो था जैसलमेर का गुंडाराज, एक था आजादी की दीवानी। ये दो नामक जो पुस्तकें लिखी थी वो लिखी थी अपने सागरमल गोपा थे, जैसलमेर से था। इनको क्या किया गया था, इनकी जो अपने जो जैसलमेर का शासक था जो जोरावर सिंह, उन्होंने क्या किया था सागरमल गोपा के साथ 1946 में केरोसिन तेल उनके ऊपर डालकर जिंदा जला दिया गया था। और इन्होंने क्या किया था, सागरमल गोपा है, उन्होंने जैसलमेर का जो शासक था उसकी क्या की थी, जो भी गलत जो नीतियां थी वो जनता को क्या किया जाता था, जनता को उनके लिए उनको बताया जाता था, जनता को उनको कहा जाता था कि ये राजा ऐसा ऐसा है। वो अपने सागरमल गोपा है, वो उनके बारे में कुछ जनता को क्या करता था, भड़काता था तो नहीं, लेकिन उनकी सच्चाइयां है वो जनता को बताता। इसलिए जो सागरमल गोपा है उनको 1946 में क्या कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया सागरमल गोपा। यहाँ पे आपको दिया गया माणिक्यलाल वर्मा। एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था असमी बोर्ड के द्वारा कि सागरमल गोपा है वो कौन से जिले से संबंध है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं जैसलमेर, उदयपुर, धौलपुर, डूंगरपुर। तो यहाँ पे सागरमल गोपा है, उनका जो संबंध है वो जैसलमेर से संबंध है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आता है माणिक्यलाल वर्मा। देखिए दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा है, उनको क्या कहा जाता है, यहाँ पे अपनी माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़, यानी यहाँ पे मेवाड़ से संबंधित माणिक्यलाल वर्मा है, उन्होंने वर्तमान शासक जो पुस्तक थी उन्होंने लिखी थी। और कहा जाता है कि माणिक्यलाल वर्मा की जो पत्नी थी जानकी देवी वर्मा, इन्होंने भी आज क्या होता है भरसक क्रांतिकारी में इन्होंने आंदोलन में भाग लिया था। और अपनी इसके बाद में आता हीरालाल शास्त्री थे, अजमेर से संबंधित है, उटुंडी आश्रम की स्थापना की थी। और इसके बाद में अपन बात है जयनारायण व्यास है, वो जोधपुर से संबंधित है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे कवि दुर्लभ जी को कहा जाता है, संत रामचरण जी को कहा जाता है, संत रजब जी को कहा जाता है, संत चरणदास जी को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कवि दुर्लभ जी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सागरमल गोपा का जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जिले से संबंधित पूछा जाता है। और अपनी इनकी जो पुस्तक है आजादी के दीवाना और जैसलमेर का गुंडाराज, दो पुस्तकें, उन दोनों के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इनका जो मृत्यु की गई थी वो किस कारण की थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो अपने जोरावर सिंह था उसकी जो जोरावर सिंह जो भी अपने जैसलमेर का जो राजा था जोरावर सिंह, उनकी गलत नीतियों को जो भी क्या होता है जनता के सामने पेश करता था, जिस कारण क्या होता है इनको जोरावर सिंह उन्होंने इनको जिंदा जला दिया गया, केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया था। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अपने जो राजस्थान का एकीकरण होता है उसका तीसरे चरण का जो प्रधानमंत्री जो होता वो था माणिक्यलाल वर्मा था, और चौथे चरण का जो प्रधानमंत्री था वो हीरालाल शास्त्री था। यहाँ पे अपन देखिए दोस्तों, ये मेवाड़ का जो गांधी कहा जाता है, वो माणिक्यलाल वर्मा को ही कहा जाता है। और अपने राजस्थान का जो गांधी कहा जाता है वो कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों, आप कमेंट्स करके मेरे को बताना। ओके दोस्तों, ऐसे छोटे से छोटे अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।